अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इनका मुजद्दिद गंदा नाबिकार, मगर हमारा मुजद्दिद वो है कि जिसके ईमान की तारीफ इनके देवबंदी मुल्लाओं को भी करनी पड़ी। मौलाना कौसर नियाजी देवबंद से पढ़े, जमात इस्लामी में काम किया, पाकिस्तान में वज़ीर तालीम रहे, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ओहदे पर बहुत बड़े ओहदे पर रहे। आला हज़रत की तारीफ में मौलवी कौसर नियाजी देवबंदी ने किताब लिखी। आइए उस किताब की मैं कुछ इबारत दिखा रहा हूँ जो कौसर नियाजी के जुमले। किताब का नाम इमाम अहमद रज़ा, मौलाना कौसर नियाजी, अल मजमउल मिसबाही से छपी है, सफ़ा 20। कौसर नियाजी कहते हैं कि मैंने सही बुखारी का दर्स मशहूर देवबंदी आलिम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदहेलवी मरहूम मगफूर से लिया है। कहते हैं मैंने बुखारी किससे पढ़ी? इदरीस कांदहेलवी से। कभी कभी आला हजरत का जिक्र आ जाता तो मौलाना कांदहेलवी फरमाया करते मौलवी साहब, फिर ब्रैकेट में लिखा, और ये मौलवी साहब इनका तकिया कलाम था, यानी उनकी डायलेक्ट थी, बात बात पे मौलवी साहब बोलते थे। कहते थे कि मौलवी साहब मौलाना अहमद रज़ा खान की बख्शिश तो उन्हीं फतवों के सबब हो जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाएंगा अहमद रज़ा खान तुम्हें हमारे रसूल से इतनी मोहब्बत थी कि इतने बड़े बड़े आलिमों को भी तुमने माफ नहीं किया, तुमने समझा कि उन्होंने तौहीन रसूल की है तो इन पर भी फतवा लगा दिया, जाओ इसी एक अमल पर हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। कौन कह रहा है? देवबंद का आलिम। किसका कौल लिख रहा है? अपने देवबंद के उस्ताद का। तो हमारा ईमान तो ऐसा मुसल्लम तुम्हारे बुजुर्गों को भी मानना पड़ा। फिर आगे लिखते हैं कमो बेश इसी अंदाज का एक और वाकया मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी से मैंने सुना। फरमाया जब हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की वफात हुई तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी को किसी ने आकर इत्तला की। आला हजरत का विसाल हुआ, किसी ने आके थानवी को सुनाया कि मौलाना अहमद रज़ा का विसाल हो गया। मौलाना थानवी ने बेख्तियार दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब दुआ कर चुके तो हाजरीन मजलिस में से किसी ने पूछा वो तो उम्र भर आपको काफिर कहते रहे और आप उनके लिए दुआएं मगफरत कर रहे हैं। फरमाया यही बात समझने की है कि मौलाना अहमद रज़ा खान ने हम पर कुफ्र के फतवे इसलिए लगाए कि उन्हें यकीन था कि हमने तौहीन रसूल की। अगर वो ये यकीन रखते हुए भी हम पर कुफ्र का फतवा ना लगाते खुद काफिर हो जाते। इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए? क्या चाहिए? क्या अशरफ अली को खुद इकरार है कि मौलाना अहमद रज़ा ने जो मुझे तौहीन रसूल के बिना पर फतवा लगाया वो फतवा दुरुस्त, और अगर वो फतवा मुझ पे ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। आगे कहते हैं कौसर नियाजी हकीकत में जिसे लोग इमाम अहमद रज़ा का तशद्दुद करार देते, तशद्दुद यानी शिद्दत, लोग बोलते ना अहमद रज़ा साहब में बड़ी शिद्दत थी, तो कौसर नियाजी उस बात के भी दिफा करते हुए कहते हैं हकीकत में जिसे लोग इमाम अहमद रज़ा का तशद्दुद करार देते हैं वो बारगाह रिसालत में उनके अदब व एहतियात की रविश का नतीजा है। शायर ने शायरी नहीं की, शरीयत की तर्जमानी की है जब ये कहा है अदब गाहे हीस्त ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आया जुनेदो व बायजीद ईजा। और मेरा अपना एक शेर है, कौसर नियाजी कह रहे मेरा भी एक शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का। तो कौसर नियाजी की शहादत, हो सकता है कुछ लोग कहे पता नहीं कौसर नियाजी ने कहा कि नहीं कहा, बरेलवी मुल्लाओं ने छाप दिया, चलो थानवी साहब खुद क्या कहते हैं उन्हीं की भी जबानी सुन लो। खिताब भी थानवी की है कमालात अशरफिया। अब हमारा ईमान देखो कितना पुख्ता है। थानवी साहब कमालात अशरफिया सफ़ा 356 मलफूज नंबर 128 पर कहते एक शख्स ने पूछा हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएंगी या नहीं? फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वो हमें कहते हैं। बरेलियों के पीछे नमाज हो जाएंगी, वो हमें काफिर कहते लेकिन हम उनको काफिर नहीं कहते। तो हम मुसलमान ही नहीं, तुम्हारे इमाम हैं। हम मुसलमान ही नहीं बल्कि क्या है,
हमारे इमाम, हम तुम्हारे इमाम हैं। और एक चीज़ सुन ले, अब जो लोग कहते हैं उनके पीछे हमारी नमाज होंगी क्या नहीं होंगी, वो तो थानवी साहब ने फैसला कर दिया। वो हमें काफिर कहते तो उनकी हमारे पीछे नहीं होंगी, हम उनको काफिर नहीं कहते, हमारी उनके पीछे हो जाएंगे। तो अब इनके पीछे हमें नहीं पढ़ना है। और जब ये बात तस्लीम हो गई कि हमारे फतवे के मुताबिक तुम्हारे पीछे तो हमारी नमाज नहीं होती, लेकिन हमारे पीछे तुम्हारी हो जाती है, तो जिसके पीछे होने का यकीन है इमाम भी उसी जमात का रखा करो। जहां कंफर्म हो और जहां डाउट हो वहां नहीं।